हेलो हेलो। देखो भाई, एक तो लड़ाई ना करो यार, ठीक है? मेरी बात सुनो, लड़ाई ना करो यार। यार सही बताऊं, वैसे मैं भी डर गया था पर यहाँ डर गया मैं एकदम से। मैंने क्या कभी थोड़ा सा ना लड़ाई लड़ाई ना करो भाई। चलिए देखो, ठीक है, बार बार आप ये पूछ रहे हो कि वो लाइब्रेरी कब से स्टार्ट होगी, तो कल उसका सेटअप आएगा, फिर 2-3 दिन उसको जमाने में लगेंगे। और देखिए मैं एक बात कहता हूँ कि उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, वो लाइब्रेरी नहीं है। उसमें मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा कि 11th के बच्चे जो एडमिशन लेंगे उनका एक 3 महीने का कोर्स होगा। वो ना हमारे इस कोर्स की कोई वो फीस, वो अलग से सिस्टम है, बिल्कुल पूरा बिल्कुल अलग है। उसका ऑफिस भी नीचे ही होगा, वहीं पे आपको जाके बात करनी है। होगा हमारी एकेडमी से ही कनेक्टेड पूरी तरह से, ठीक है? उसमें आपके लगभग ये मान के चलिए 50-60 टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, 45 क्वेश्चन होंगे। एक बात और ध्यान रखना कि जितने भी बच्चे जो जेई मेंस के हैं उनको भी मैं 45 ही क्वेश्चन दूंगा। आपको इसमें फ़ायदा ही है, इसमें नुकसान कुछ नहीं है। आपको टाइम मैनेजमेंट इससे आ जाएगी, क्योंकि आपको 1 घंटे में 30 क्वेश्चन करने हैं, पर अगर आप 45 करोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट इससे आएगी अच्छे से। तो आप ये ध्यान रखना कि जेई मेंस ये मत सोचना कि हमारे 30 क्वेश्चन होने चाहिए। 30 करोगे तो फिर आप और भी डाउन चले जाओगे। तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि टेस्ट बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, समझते हो ना इस बात को? और बहुत प्रॉपर और वेल टेस्ट हम आपको जो भी है वो बहुत अच्छे से 7 से 8, जैसे शाम को 7 से 8 हो जाएगा, 1 घंटा आपका टेस्ट चलेगा 7 से 8। लगभग 50 टेस्ट आपको फेस करने पड़ेंगे, ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। 17 ईच सब्जेक्ट, टॉपिक वाइज शुरू से आपका रिवीजन होता हुआ आएगा, काइनामेटिक्स से, जहाँ से यूनिट्स डायमेंशन से। तो वो एक तरह से सिलेक्शन के लिए हो रहा है, कोई वो नहीं है कि लाइब्रेरी बना दी कि आप जाके वहाँ पे पढ़ रहे हो। पढ़ो आप, कुछ करो, कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। वो चार्ट आपको, वो टाइम टेबल आपको पहले से दे दिया जाएगा। जैसे आप देखते हो यूट्यूब पे जाके बहुत सारी वीडियोस कि ऐसे टाइम टेबल बनाओ, ऐसे टाइम टेबल बनाओ। हम आपको एक टाइम टेबल बना के देंगे, बस उस हिसाब से आपको स्टडी करनी है, बस यहाँ बैठ के उसको बस फॉलो करना है, ठीक है? उसका रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट कर देंगे 2-3 दिन में, क्योंकि सीट भी कम ही है, ठीक है? नाम ज़्यादा लिखे हुए हैं, इतने है नहीं वहाँ पर इतना स्पेस। उसके बाद एक बात और सुनो, ये जो ये ग्लास लगा हुआ है यहाँ से, ये ग्लास लगा हुआ है जहाँ से ऊपर जाते हैं, ये सिर्फ अब गर्ल्स का है। यहाँ से उधर गर्ल्स जाएंगी, एक ऊपर टॉयलेट हम तैयार करवा रहे हैं उसको अच्छे से, एक यहाँ पे। यहाँ कोई बॉयज़ उस तरफ नहीं निकलेगा, इस बात का सभी को ध्यान रखना है। बॉयज़ के लिए नीचे वाला, ठीक है? लंच के लिए मैं बना दूंगा आपका खाना खाने का, गर्ल्स का ऊपर बना दूंगा, बॉयज़ का वहाँ पे नीचे बना दूंगा। जिसको खाना खाना है अपना 1:30 बजे 2 बजे, वो खाना खाने का मैं अलग से सिस्टम बना दूंगा, ठीक है? ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वहाँ पे नीचे टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट के लिए आपको ऊपर ही आना पड़ेगा, क्योंकि पूरा दिन हो जाता है। और सुबह आप आ सकते हो, 7 बजे भी आ सकते हो, 8 बजे भी आ सकते हो, आप अपना आके बैठ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, घर में अगर इन्वायरमेंट नहीं है। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखो, कल वाली पीपीटी सेव नहीं हुई ना, कल हमने सेव नहीं करी, सेव करी थी कल हमने सेव नहीं करी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखो, परसों वाली भेज दी थी मैंने। हाँ हाँ, टाइम पीरियड क्या आया था कल? टू पाई रूट एम बाय के। ठीक है, अब टेस्ट के लिए तैयार रहो। अब टेस्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे हम तुम्हारा, लगभग 15-20 दिन के अंदर मैं आपको पूरा डेट दे दूंगा। टेस्ट बिल्कुल रैंडम कहीं से भी
अब वो सिस्टम नहीं होगा पहले वाला, पहले क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। यहां पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखना है कि टाइम पीरियड does not depend on acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं है। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए चलो, बिल्कुल क्लास में वातावरण शांत, आराम से शांति से क्वेश्चन पढ़ो, आराम से शांति से क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं इसको समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो। कंसीडर ए ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट एंड स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ। एक ब्लॉक है जो इनिशियली रेस्ट में है और स्प्रिंग किस में है? अपनी नेचुरल लेंथ। अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। नाउ अ कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई ऑन द ब्लॉक एज शोन इन फिगर। एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर दिया। देन फाइंड टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, V मैक्सिमम, A मैक्सिमम। अरे बोल यार, अरे बोल यार। चलिए मैं क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं, बोर्ड पर देखना, क्वेश्चन समझाता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई साहब एक हमारे पास स्प्रिंग है, एक हमारे पास स्प्रिंग है और उसके साथ एक ब्लॉक कनेक्ट है जिसका मास है m। एक हमारे पास स्प्रिंग है और उसके साथ एक ब्लॉक कनेक्ट है जिसका मास कितना है? m। और भाई साहब ये जो स्प्रिंग है मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है भाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में। और आपको ये बोला हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को पढ़िए, कंसीडर अ ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट। जब वो अपनी नेचुरल लेंथ में है तो मेरे प्यारे दोस्तों जो स्प्रिंग है वो रेस्ट में है, मतलब ब्लॉक रेस्ट में है। जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है तो ब्लॉक रेस्ट में है, ब्लॉक रुका हुआ है, ब्लॉक रेस्ट में है, वो रेस्ट पोजीशन में है। अरे बोलिए यार। उसके बाद क्या बोला हुआ है, आगे पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि नाउ अ कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई ऑन द ब्लॉक एज शोन इन फिगर। अब हमने यहां से एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर दिया, अब हमने यहां से कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर दिया। नेचुरल लेंथ में था, ब्लॉक रेस्ट में था, और अब हमने कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर दिया। अरे बोल यार। नहीं आया? कांस्टेंट है वेरिएबल है? अरे बोल यार। नहीं आया? अब बताइए, जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे ब्लॉक कहां जाएगा? अरे बोल यार। पहले मुझे एक बात बताओ कि जब तक हमने ये फोर्स अप्लाई नहीं किया था तो नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन सेम थी। जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे क्या अब भी यही मीन पोजीशन होगी? मीन पोजीशन तो वो होगी जहां पे नेट फोर्स 0। अब जैसे ही फोर्स अप्लाई करा, अब नेचुरल लेंथ को मीन पोजीशन नहीं बोल सकते। अब ये फोर्स इस ब्लॉक को धीरे 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 इधर लेके जाएगा। अरे बोल यार। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब ये फोर्स इस ब्लॉक को आगे लेके जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार फिर से थोड़ी सी सिचुएशन को देख लेते हैं। सिचुएशन क्या होगी? नेचुरल लेंथ तो रहेगी यही, नेचुरल लेंथ तो रहेगी यही भाई। अब जो ब्लॉक है
टेस्ट सीरीज के लिए तैयार कर लो अपने आप को। मैं फिर बोल रहा हूं, पहले तो लूंगा चैप्टर वाइज टेस्ट, रैंडम क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, अभी एक लड़का कौन था मुझे बोल रहा था, कोई आप बोल रहे थे कि डीपीपीस वगैरह अलग क्वेश्चंस क्यों नहीं चाहिए, आप बोल रहे थे है ना, उसके पे भी काम कर रहा हूं, उस पर बहुत अच्छे से काम कर रहा हूं। ठीक है, अब देखना 1.5-2 महीना दे दो मुझे, बस 1.5-2 महीना, इतना कंटेंट दे दूंगा आपको, खत्म नहीं होगा आपसे। 1.5 महीना दे दो। ठीक है, मेरे से कुछ मिस्टेक्स हो गई थी कुछ नोट्स को लेके, कंटेंट को लेके, अभी मैं पूरी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा हूं इस पे अच्छे से। 2 कंटेंट, एक टाइपराइटर और ले लिया मैंने अपनी टीम में, एक को और जॉब दे दी है। धीरे धीरे मैं इस पे काम कर रहा हूं बहुत अच्छे से, पर खुद का तैयार करने में दम लगता है। प्रॉब्लम बस ये है, देखिए अब फोर्स लगाया तो देखिए जैसे ये फोर्स लगाएंगे तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि भाई साहब कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये फोर्स, जैसे जब हम फोर्स लगाएंगे ये, तो ये ब्लॉक उधर जाएगा, ब्लॉक उधर जाएगा तो भाई साहब फोर्स क्या पैदा हो जाएगा, kx। ठीक है, अब ये बताओ सुनो, जैसे जैसे ब्लॉक राइट जाएगा x बढ़ेगा घटेगा, x बढ़ेगा घटेगा, x, तो इधर kx भी। ठीक है, तो ये ब्लॉक कब तक उधर जाएगा, जब तक इधर वाला फोर्स और उधर वाला फोर्स क्या ना हो जाए, बराबर। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स बराबर हो जाएगा, तो मैं ये डिस्टेंस x0 मान लेता हूं। तो जब इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स बराबर हो जाएगा तो मैं कहूंगा कि भाई साहब ये जो पोजीशन होगी, ये पोजीशन होगी मीन पोजीशन, ये पोजीशन होगी मीन पोजीशन। जब इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स इस पे कितना हो जाएगा, 0। तो एक खास बात और देख लो यहां पर, जब हॉरिजॉन्टली, कल मैं डेरिवेशन का, हॉरिजॉन्टली अगर कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, तो हॉरिजॉन्टली अगर कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो नेचुरल लेंथ ही मीन पोजीशन हो, ये जरूरी कल बन रही थी तो, पर आज फोर्स लगाने से मीन पोजीशन कोई और बन गई। बोल यार, फोर्स लगाने से मीन पोजीशन कोई और बन गई। कल तो नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन यही थी, अब नेचुरल लेंथ ये है, मीन पोजीशन ये है। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे सिंपल क्वेश्चन है जो डायरेक्ट जेई में और नीट में आते हैं। आप क्लास की खास बात देखो, मैं कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं करवाता इंटीग्रेशन का। कभी देखा आपने 3 पेज पे खत्म हो रहा है, कभी नहीं देखने को मिलता। मैं बिल्कुल आपको ट्रेंडिंग करवा रहा हूं, ट्रेंडिंग पढ़ाई, जो 3 पेज पे नहीं, जो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो और डायरेक्ट नीट में जेई में आ रहा हो, ये मैं बिल्कुल एनालाइज करता हूं। वरना मेरे को ये थोड़ी है कि टफ क्वेश्चन नहीं, 4-4 पेज के सॉल्यूशन है, कोई फायदा ही नहीं होना, नुकसान है। अब इसको कंसेप्चुअली अच्छे से समझिए कि यहां पर नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन अलग अलग है। चलिए बहुत बढ़िया, अब यहां पर एक बार मीन पोजीशन के लिए कंडीशन लगा लें, F इज इक्वल टू के एक्स नॉट एंड एक्स नॉट इज इक्वल टू F बाय के। एक्स नॉट नेचुरल लेंथ से दूरी है, एक्स नॉट नेचुरल लेंथ से दूरी है, एक्स नॉट नेचुरल लेंथ से दूरी है। ठीक है भाई, यहां तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया। आप हमेशा एक कोशिश कीजिए कि हर सवाल में मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ को थोड़ा सा देख लीजिए। चलो पहला पार्ट बताओ, क्या पूछा, टाइम। अब ये बताओ, टाइम पीरियड का इस फोर्स से कोई मतलब नहीं है, उसका तो इसके स्प्रिंग कांस्टेंट से मतलब है और मास से मतलब है। अरे बोल यार, मतलब अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें ना, फर्स्ट पार्ट की, तो ओमेगा तो होगा √k/m, या टाइम पीरियड होगा, उसका फोर्स से कोई मतलब ही नहीं है, टाइम पीरियड तो यही रहेगा। कल बता दिया था, टाइम पीरियड का ओरिएंटेशन से, फोर्स से कोई मतलब नहीं है, टाइम पीरियड का किसी से कोई मतलब नहीं है। टाइम पीरियड का तो बस ब्लॉक के मास से और स्प्रिंग कांस्टेंट से, फोर्स लगाओ या ना लगाओ, टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, टाइम पीरियड वही। अरे कल ऐसा लिखवाया था, अगर इसकी ओरिएंटेशन ऐसे कर दी थी और mg आ गया था, mg आने के बाद भी टाइम पीरियड यही था। बोल यार, फोर्स लगाएं या फोर्स, टाइम पीरियड m और k पे डिपेंड करेगा। बोल यार, कंसेप्ट क्लियर है ना।
टाइम पीरियड एम और के पर डिपेंड करेगा, एम और के पर डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्या पूछा हुआ है आपसे, एम्पलीट्यूड। अगला आपसे एम्पलीट्यूड पूछा हुआ है। अब मेरे को कोई बच्चा, कोई लड़का ये बताएगा एम्पलीट्यूड किस किस के बीच का डिस्टेंस होता है। एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। ऐसे लिख लो डेफिनेशन फिर से एम्पलीट्यूड की, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, it is the difference between, it is the difference between, it is the difference between mean position and extreme position. It is the difference between mean position and extreme position. Mean position and extreme position. ये मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का क्या है, डिस्टेंस। मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब एक बात बताओ, सुनो थोड़ा सा ध्यान से देखना, लगाओ दिमाग लगाओ, ये कौन सी पोजीशन है? कोई लड़का बताएगा एक्सट्रीम कौन सी है? एक्सट्रीम कौन सी है? कैसे पता लगा? वेरी गुड, रेस्ट में। इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोल देंगे क्योंकि यहां पर ब्लॉक रेस्ट में है, यहां पर ब्लॉक रेस्ट में है, और ये मीन पोजीशन है। जहां पर ब्लॉक रेस्ट में होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन होती है। अरे बोल यार, नहीं आया तो भाई साहब एक्स नोट, एम्पलीट्यूड होगा एक्स नोट एफ बाई के। सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू एक्स नोट एफ बाई के। हाँ जी, अगला पार्ट आपसे पूछिए मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला वही रहेगा, ए ओमेगा। ए ओमेगा, ओमेगा को कोई बदल नहीं सकता, ओमेगा का फोर्स से कोई मतलब नहीं है। ओमेगा स्क्वायर होता के बाई एम, ओमेगा हो गया रूट के बाई एम। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम मास है, तो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम ए ओमेगा। तो ए कितना, एफ बाई के, ए कितना एफ बाई के, और ओमेगा कितना रूट के बाय एम। कितना आ जाएगा देखना, एफ अपॉन रूट के एम। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, एम्पलीट्यूड आया एफ बाई के। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट में आप देखो क्या पूछा हुआ आपसे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। लिख के दिखाओगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन? मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी ए ओमेगा स्क्वायर। ए कितना एफ बाई के, ओमेगा कितना के बाई एम, एफ बाई एम। ये बताओ जो पढ़ाया समझ आया? क्लियर है? दिमाग में जा रहा है? आसान लग रहा है मुश्किल? ये बताओ फोर्स लगाएं या फोर्स ना? ओमेगा या टाइम पीरियड सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? एम और एम और एम और एम और जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, लगातार जेई मेंस और नीट में यहां से सवाल आ रहे हैं। अभी धीरे धीरे आपको पता लगेगा, लगातार इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए सवाल देखिए 2021 का, करके दिखाओ। 2021 का सवाल है, 1 मिनट दे रहा हूं, करके दिखाओ। टाइम पीरियड निकाल के दिखाना है।
हो गया यशिका? दिख रहा है बोर्ड पे सारा? तुम्हें भी दिख रहा है? और क्या हाल है? ठीक है। पापा आए थे कल, पापा मम्मी। सी आ गया भाई, ये तो तुम्हें सी पक्का आ गया। चलो चलो भाई बताओ, आलू के साथ कौन है? आलू के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 10। भालू के साथ चालू। अभी तो सी बोल रहे थे। कट गया क्या? और डी के साथ कौन है? ए के साथ फिर से बोलो, आलू के साथ भालू। चलो पढ़े, देखो। ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन अ मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड बाय इट। कितना खींचा आपने उसको? कितना फोर्स लगाने से? के एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ। एफ कितना? 10, 5/100 मीटर में चेंज कर लिया। के कितना आ गया? 1000/5 कितना आ गया? 200। अब टाइम पीरियड का तो कोई मतलब ही नहीं है फोर्स से। टाइम पीरियड तो क्या होगा? 2π√m/k। 2πm कितना? 2। और k कितना? 200। 2π 100 बाहर आके कितना हो जाएगा? 10। 3.14 3.14 6 पॉइंट, ये आ जाएगा 0.628। 0.628 0.628। कितना का सही था? सही था, दिया। वरुणी नहीं हुआ? और किससे नहीं हुआ? इधर से बताओ किसका सही था? सही हो गया था। अर्नव नाम है, हर्ष। सही लड़का है तू, बता दिया मैंने आज। तू लड़का सही है, बस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट है, मुझे कई बार ऐसा लगता है बस। नहीं मुझे लगता है, देखो मेरा अपना अनुमान है। अब तुम हंसे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं ठीक भी हो सकता हूं। इसका तो यही लॉजिक लगता है ना। ठीक है, मैंने तो कुछ और मैं तो ये फर्स्ट डे से बोल रहा हूं बात। मैंने तो पहले भी पॉइंट आउट किया है। मुझे मतलब काफी ज्ञान रहता है मार्केट का। मैं देखो, मैं ये चाहता हूं कि भाई जब मेरा कुछ नहीं हुआ अपनी जिंदगी में, तो किसी का भी कुछ ना हो। सब पढ़ें, सब करियर बनाएं, बस मैं ये चाहता हूं। तो डिस्ट्रैक्शन को छोड़ो। डिस्ट्रैक्शन या अट्रैक्शन, प्यार नाम की तो इस दुनिया में कोई चीज है नहीं। प्यार सब झूठा। ये कौन था? भाई भाई वो लेट नाइट तक स्टडी करता है। ऐसे ऐसे अगड़ाई कर रहा है क्या? है लेट नाइट तक स्टडी करता है।
चलो कोई नहीं, देखो चलो, काफी इफेक्ट आ रहा तेरे हैं। वैसे ये थोड़ी आवाज अलग थी यार। थोड़ा सा बिना साउंडलेस भी कर सकता है ना, ऐसे जो भी करना है। सुबह आया था ना आज, वो सुबह का तो बैच बंद कर दिया, अब बाद में करवाऊंगा अब। चलो भाई देखो, क्वेश्चन पढ़ो। देखो देखो, इनिशियली ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम है तो जल्दी से पहले इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन बना के दिखाओ स्पीड से। 100 न्यूटन, दो किलो है, टू kg, 100 न्यूटन पर मीटर। देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बना के दिखाओ। इक्विलिब्रियम कहां होगा? जब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला क्या होगा? बराबर। 2 kg है तो 20 न्यूटन कहां पर? नीचे। ये नेचुरल लेंथ, ये है मीन पोजीशन। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम आया x नोट पर, तो ऊपर की तरफ फोर्स क्या हो जाएगा? kx नोट। तो kx नोट हर हाल में किसके इक्वल होना चाहिए? mg। तो k कितना है? 100, x नोट 20, x नोट कितना आ गया? 20/100, 0.2 मीटर। तो भाई 0.2 मीटर, ये 0.2 मीटर आया, 0.2 मीटर। इक्विलिब्रियम पोजीशन आई 0.2 पर। क्वेश्चन को ना बिल्कुल शांति से, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाते चलूंगा ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो बीच बीच में जब भी जेई मेन का नीट का क्वेश्चन आएगा तो कोशिश करनी है कि खुद निकल जाए, पर उससे पहले मैं आप कॉन्सेप्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। कोशिश बस आपको यही करनी है, इसी से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारा। तो एक्स नोट आ गया 0.2, बोलो क्या आ गया? 0.2। एक्स नोट 0.2 आ गया। चलिए अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। नाउ वी डिस्प्लेस दी ब्लॉक, बताओ, नाउ वी डिस्टेंस 0.4 मीटर डाउनवर्ड एंड देन रिलीज। हम इस ब्लॉक को कहां पर खींच लाए? नीचे। बोलो ब्लॉक को कहां खींच लाए? नीचे। इस ब्लॉक को हम नीचे खींच लाए। कितना नीचे खींच के लाए? बताओ कितना नीचे खींच के लाए? नीचे खींच लाए, हम खींच के लाए 0.4 मीटर। 0.4 मीटर, हम इसको 0.4 मीटर नीचे खींच के लेके आए। दिस वन इज मीन पोजीशन, दिस वन इज मीन पोजीशन। ये थी नेचुरल लेंथ, फिर भी बना लेते हैं, और ये था 0.2 मीटर। हम ब्लॉक को 0.4 मीटर नीचे खींच लाए, और यहां पर खींचने के बाद हमने इसको क्या कर दिया? रिलीज। रिलीज का मतलब यहां किस में होगा? वो ऐसे, और छोड़ दिया। अरे बोल यार, यहां तक बताओ। अब तक जो क्वेश्चन देखो, अब तक तो हमने सॉल्यूशन तो कहीं से किया ही नहीं, बस जो भी हमारी गिवन सिचुएशन थी हम उसको पढ़ते हुए आए और हमने ये सारी चीजें लिख ली। ठीक है, अब एक बात समझो कि अब ये ओसिलेट कैसे करेगा वो समझना है सभी बच्चों को। ठीक है, ये ओसिलेट कैसे करेगा? चलो भाई बोर्ड पर देखना। देखो ये कौन सी पोजीशन है? मीन। सिंपल हार्मोनिक मोशन किस पोजीशन के अबाउट होती है? नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन? मीन पोजीशन वो जहां पर नेट फोर्स 0। नेट फोर्स कितना नीचे लेके गए?
यहां पे हमने इसको किस में रिलीज कर दिया, तो ये कौन सी पोजीशन होगी? तो कोई बच्चा बताएगा एम्पलीट्यूड तो पता लग गया, कितना? 0.2 है 0.4? 0.0 पक्का ना, या 0.2? एम्पलीट्यूड के लिए नेचुरल लेंथ नहीं देखनी, मीन पोजीशन और रेस्ट पोजीशन देखनी है। मीन पोजीशन और कौन सी देखनी है? रेस्ट पोजीशन। अब क्या होगा, सुनो ध्यान से, देखो बिल्कुल फील करने की कोशिश करनी है, सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखिए ये एक्सट्रीम पोजीशन, यहां से छोड़ा, अब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, लगातार इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। मीन पोजीशन पे स्पीड क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और मीन पोजीशन पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। फिर ये मैक्सिमम स्पीड के कारण ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर इस पर फोर्स नीचे की तरफ हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स, और इसकी स्पीड घटेगी घटेगी। पर अब ये बताओ यहां से यहां ये डिस्टेंस कितना है? 0.4। तो जैसे अगर मैं इसको मान लू +a, मीन पोजीशन से नीचे प्लस, तो ऊपर कहां जाएगा? -a। +a और -a के बीच में वो क्या करता है? ओसिलेट। a एम्पलीट्यूड है, तो देखो ये ऊपर कहां तक जाएगा, थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना। यहां गया, अब इसको ऊपर भी 0.4 ही जाना है, नहीं आया भाई? ये रेस्ट है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम और मीन 0.4, तो इससे इधर भी वो 0.4 ही जाएगा, तो ये 0.2 है, तो मतलब और ऊपर जाएगा। बोल यार। नहीं आया? मतलब जब ये ओसिलेट करेगा, तो मैं ओसिलेट की कंडीशन बता रहा हूं आपको कैसे करेगा। ऐसे आएगा 0.4, फिर 0.4 ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरह से। अरे बोल यार। अब ये 0.2 है तो 0.4 ऊपर जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड 0.4 है। अरे बोल यार। नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया, पढ़ो फिर फर्स्ट पार्ट, क्या पूछा हुआ है? कितनी? ये तो 0.2 हो गया ना, लिख लो 0.2, ये तो 0.2 हो गया। फर्स्ट पार्ट तो 0.2 हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया 0.2। 0.2 भाई, मैं तो एक बात मानता हूं, फिजिक्स ना सबसे इंटरेस्टिंग है। अगर कोई सही में इसको समझे ना ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और बहुत बार मेरे साथ ऐसी सिचुएशन होती है, अब जैसे इस साल से तो, कि बहुत पढ़ लिया, बहुत क्वेश्चन सोल्व कर लिए जीवन में, पर ये नहीं समझ में आता कि किस सीक्वेंस में पढ़ाऊं। सीक्वेंस ही नहीं समझ में आती। कई बार घर पे बैठता हूं जब, कि पहले ये पेंडुलम पढ़ाऊं, ये पढ़ाऊं, वो पढ़ाऊं। जैसे अब मैंने क्या करा, सीक्वेंस ही चेंज कर दी। रोटेशनल के बाद मैं ये चैप्टर उठा लाया, बस मन कर गया था कि चलो ये पहले पढ़ाता हूं। फिर इसमें भी बहुत सारी चीजें, सीक्वेंस कैसे लूं। तुम्हें क्या लगता है, ये देखो, तुम्हें क्या लगता है, ये जैसे मेहनत यहां है कि पहले ये सवाल उठाया, F = kx0 प्रूव करवाया, और फिर ये इस साल का जो अभी पेपर हुआ सितंबर में लाया, ये इस पे मेहनत लगती है मेरी। मेरे को ये पता सवाल इतने हैं, सवाल दुनिया भर के, दुनिया भर की बुक है, कि मुझे बस ये है कि बच्चों को कैसे सिखाना है, कैसे वो जेईई मेंस नीट का क्वेश्चन फोड़ दे। फिर इसके बाद मैंने इस सवाल को एडजस्ट करा दिमाग लगा के। ये बहुत आसान नहीं है, मतलब आज भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और करनी पड़ेगी 10 साल बाद भी। ट्रेंड बदलता रहता है, क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज होता रहता है। देखो यहां तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा हुआ है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का तो कोई किसी से मतलब भी नहीं है, लिख दो फिर वो, लिखो 2π√m/k। m कितना है और k कितना? 100 है। 2π√2/10, 628√2, ठीक है।
सबसे पहला काम है, घर जाके मैं फिर बोल रहा हूं, इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से लिख के देखो, उसके बाद फिर रिवीजन करो, पुराने वाला पढ़ो। चलिए थर्ड पार्ट देखो, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड 0.4। एम्पलीट्यूड के लिए बस आपको रेस्ट और मीन का पता लग जाए, रेस्ट और मीन का। चलिए अगला, मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा। ए ये क्या होगा, रूट के बाय एम। ओमेगा होता है के स्क्वायर बाय एम। ए कितना 0.4, के कितना 100, एम कितना 2, 10/√2, 4/√2 मीटर पर सेकेंड, या 2√2 लिख दो। फिफ्थ पार्ट बताइए, मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम एलोंगेशन में क्या लिखोगे? कोई बच्चा था मैक्सिमम एलोंगेशन 0.0. हाँ, एलोंगेशन में कहां से? नेचुरल लेंथ। एलोंगेशन में नेचुरल लेंथ से। मैक्सिमम एलोंगेशन 0.6 और मैक्सिमम कंप्रेशन देखो, मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? जब ये नेचुरल लेंथ से ऊपर जाएगा ना, मीन पोजीशन से ऊपर 0.4 जाएगा, यहां तक कोई, यहां तो ये नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, तो 0.4 और ये 0.2, तो मैक्सिमम कंप्रेशन ये होगी 0.2। मैक्सिमम कंप्रेशन होगी जब वो नेचुरल लेंथ से ऊपर जाएगा, और नेचुरल लेंथ से ऊपर वो यहां से 0.4 ऊपर जाएगा, ये 0.2 है तो 0.2 ऊपर जाएगा। मैक्सिमम दबाव, ये आया क्या समझ में? नेचुरल लेंथ तक तो 0, और यहां से वो कितना ऊपर जाएगा? 0.4, तो 0.2 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.2 दबाव आ जाएगा। अरे बोल यार। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, शांति से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं डिस्कस करता हूं। देखो, इफ अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज कनेक्टेड विद स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, टाइम पीरियड इज टी। इतना पढ़ने के बाद डायग्राम बनाओ। ओरिएंटेशन कोई भी ले लो, कोई मैटर नहीं करता, समय क्या रहेगा? सेम। ओरिएंटेशन कोई भी ले लो, इतना पढ़ने के बाद कुछ बनाओ, अपनी कॉपी पर बनाओ। अपनी कॉपी पर इतना पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ बनाओ। नेक्स्ट ईयर अगस्त में नई एकेडमी में क्लास लगेगी तुम्हारी, ठीक है? कुछ 6 महीने तो पढ़ोगे ही तुम वहां पर, कर देंगे तैयार। अब बस कंस्ट्रक्शन 2-3 महीने में खड़ी कर देंगे बस, फिर अंदर वो पेंट पॉलिश जो भी है। यहाँ ना हम दुखी हो गए हैं, यहाँ स्पेस की दिक्कत है।
और मार्केट में, और वहाँ पे ना मतलब जब हम बना रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे बहुत खुला पार्क है, मतलब 15 मिनट का जब ब्रेक दूंगा ना, जैसे है नहीं, जैसे ग्राउंड होता है ना स्कूल का, सही में बिल्कुल वैसे ही है। और हर क्लास के बाद 15 मिनट का ब्रेक मान लो आप, तो उसमें ना थोड़ा सा यूं हो, जब भाई चलो एक क्लास 1.25 घंटे की होगी, 1.5 घंटे की होगी, थोड़ा रिलैक्स हो गया माइंड, घूमाए। मैंने तो बच्चों को मोबाइल के साथ पढ़ना बता दिया। गेम की एक स्टेज पार करो, आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, फिर अगली स्टेज। वे दिक्कत क्या है, पढ़ना ही तो है। अब ये मैं खुद करता हूं ऐसा काम। इंस्टाग्राम पे 10 रील देख ली, रील देखने के बाद फिर थोड़ी देर पढ़ लिया। अच्छा, मेरे साथ एक सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ क्या है कि जैसे मैंने कोई बुक ऑर्डर कर दी, अब मैंने उस बुक को ऑर्डर किया तो भाई मैंने उसमें देखा भाई बुक सही है, फिर मैंने 10 दिन बाद दूसरी बुक ऑर्डर कर दी, फिर तीसरी कर दी, फिर वो जो पहले वाली ऑर्डर की हुई ना वो भी पता ही नहीं है कहां, पढ़ता मैं भी एक भी बुक नहीं, पर यूं है क्या पता कौन सी बुक से क्या, मतलब 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। मतलब मैं देखता रहता हूं कि बुक ही मेरे पास रोज बदल रही हैं। अब तुम मत करना ये काम, कभी बुक्स इकट्ठी करनी शुरू कर दो घर पे। हो गया ये किसी का, हो गया 9 बाय कितनों का हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए पहले एक स्प्रिंग बना ले, इसके साथ एक ब्लॉक कनेक्ट है जिसका मास है m, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा m बाय k। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोला हुआ है थोड़ा सा पढ़ो। नाउ अनदर ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is attached with system, then its time period become 5t/4। अब हमने क्या किया, हमने मेरे प्यारे दोस्तों हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा ब्लॉक यहां कनेक्ट कर दिया। पढ़ो आप, देखो पढ़ो। नाउ अनदर ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is attached with system, then its time period। अब यहां एक छोटा सा ब्लॉक कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही छोटा सा ब्लॉक कनेक्ट कर दिया ना, तो अब टाइम पीरियड पता कितना हो गया, 5t/4 इज इक्वल टू 2 पाई रूट कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाय k। अब इक्वेशन ये लिखोगे तुम। अब तुम्हारा टाइम पीरियड चेंज हो गया, अब तुम्हारा टाइम पीरियड t नहीं है, अब तुम्हारा टाइम पीरियड है 5t/4, और अब तुम मास टोटल ले लोगे, क्योंकि अब ये इसको एक बॉडी समझो। अरे बोल यार, नहीं आया, नहीं आया क्या? जैसे यहां पे एक ब्लॉक कनेक्ट करा तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 5t/4। अब इनका रेशियो लो, स्मॉल m कैपिटल M का रेशियो निकालना है। आ गया 2 पाई रूट m बाय k 5t/4 5t/4 2 पाई रूट m प्लस स्मॉल m बाय k। 4 ऊपर चला जाएगा, 4/5 ये गया। थोड़ा सा देखना, कईयों को तो आता ही नहीं होगा काटना पीटना भी। वो रूट m ऊपर है, इसके सामने रूट m है, इसके सामने ये था। मैं मान के चलता हूं ये चीजें तुम्हें आती है क्लास में। ये ऐसे डिवाइड करते हैं तो कौन कहां चला जाता है। कुत्ता है वो जिसको ये भी ना आता हो, काला सुअर काली पिग्गी। अच्छा, अक्सर ये चीज मेरे देखिए, सुअर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो नहीं मरते, कुत्ते के बच्चे मर जाते हैं जल्दी। ऐसा है क्या? क्यों ऐसा? क्योंकि टट्टी ज्यादा है मार्केट में है।
ऐसा है इसलिए। चल तू थोड़ा सा लॉजिक इसका ढूंढियो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दे। 16/25 कैपिटल M बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। किस चीज का रेशो पूछा वैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये ऐसे नहीं होता तलवार ऐसे? अरे तो पता होगा ना। 25/16 1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M 25/16 स्मॉल m बाय कैपिटल M 25/16 -1 9/16 9/16। निशान सर ऐसे नहीं करते हैं, देखो करके दिखाऊं कई बार। 9/16 क्या होगा? 9/16। तुम भी पीछे से बोल लग रहा है। ऐसा ही था क्या? कुछ है ऐसा? नहीं क्या माइक? अच्छा रेट क्या होगा? सेम। मैंने देखा, मैं क्या मेरे को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? बढ़िया समझ में आ रहा मुझे। मैं क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 पावर ऊपर गई। 3 से करो तो 3 ऊपर गया। मैंने कहा ये सही चल रहा है। चलो भाई देखो ये क्वेश्चन देखो करके दिखाओ। 2010 का क्वेश्चन है। जब से उनको देखा हमने उड़ी जब जब जुल्फें तेरी। शादी से पहले मैं भी ऐसे सपनों में रहता था कि कौन होगी वो। अब सब तमन्ना खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन करो नहीं। 2010 डी सीधा। यार तू सही, ये सही लड़का कह रहा सीधा। ऐसे वहां पेपर देने जाए ना, कहते सर सीधा ही तो है ये है। निशान लगा दे, बात खत्म। सोल्व कर ले, थोड़ा सा सोल्व कर ले। हैंड रिटन नोट्स बना ले। हो गया डी। हाँ जी चलो पढ़ो। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास इज t 2 पाई रूट m बाय k if along with another mass m is also suspended the time period of oscillation will now। अब हमने मतलब 2m हो गया है ना, सेम मास अपॉन में k। कितनों को आ गया था? डी हो गया था। सिर्फ हमें क्या करना है? √2 बाहर लेना है और ये तो वही है कानपुर वाली बुआ। कानपुर वाली बुआ का नाम है टी। 2 पाई रूट m बाय k। डी इज द राइट ऑप्शन। एक बात हमेशा दिमाग में रखना, मैं आपको एक बात सच बोलता हूं, देखो दिमाग में रखना कि क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं।
बार बार। ये ध्यान में रखना। देखो इधर देखो, आप समझो, चीजों को समझो। और ये कंपटीशन की पढ़ाई में, इसलिए इसको कंपटीशन की पढ़ाई बोलते हैं कि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। अब ये सवाल हमने किया, ये हम फिर भी करते। अब ये सवाल तो हमने इसलिए किया ना क्योंकि आया। अरे बोल यार, वरना शायद से हम ये सवाल ना करते। पर ये तो करते ही ना। बात को समझो, लॉजिक को समझो। अब चीजें बस थोड़ी सी चेंज ही होनी है, स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। अब ये सवाल तो हम करते ही, ये सवाल तो हम डिस्कस डेफिनेटली करते, क्योंकि ये कॉमन सवाल है, बुकों में सवाल होता है। 10 बुक उठाओगे, 10 बुकों में आपको ये सवाल मिलेगा। अरे बोल यार। पर ये ना करते, अगर ये ना आया होता तो ये वाला, अरे बोल यार। पर हो तो जाता ना। बात को समझो, कंटेंट हर साल ही नया बनेगा। अगले साल भी मुझे कंटेंट चेंज करना पड़ेगा, वो तो अकॉर्डिंग टू पेपर चेंज करना पड़ेगा। मेंस का, नीट का पेपर देख के सारी शिफ्टों का फिर कंटेंट को बदलना पड़ेगा। यही नहीं पढ़ा सकते हर साल, चीजें बदलनी पड़ेगी। कोई ऐसी भी चीजें होती हैं जो लाइफ में फर्स्ट टाइम ही आती हैं, पेपर में हो जाते हैं 2-3 क्वेश्चन की, ऐसे कभी देखे ही नहीं, कभी आए नहीं, फिर उसके हिसाब से वो कंटेंट बनाना पड़ता है। क्योंकि पढ़ाना तो ऐसे ही पड़ेगा ना, सारा लास्ट ईयर का जेई मेंस और नीट आपसे हो जाए, वरना फिर कोचिंग के पैसे खराब है। देखिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए, 2016 का क्वेश्चन है। आराम से, शांति से, तेजी नहीं करनी कहीं से भी। पढ़ो इसको। क्या हो गया? डी ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं, फिर तुम निकाल दो ना। हो गया? चलो पढ़े, चलो पढ़ो। देखो, ए बॉडी ऑफ मास m is attached to the lower end of a spring whose upper end is fixed। चलिए बिल्कुल शांति से चलना है हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ये स्प्रिंग है और लोअर एंड पर हमने स्मॉल m को कनेक्ट कर दिया। स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं k, नो प्रॉब्लम। द स्प्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास when the mass m is slightly pulled down and release it oscillate with a time period of 3 सेकेंड। अगर इस m को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल कर दिया और पुल करने के बाद इसको छोड़ दिया तो ये कितने समय से ओसिलेट कर रहा है? 3 सेकेंड। अरे बोल यार। तो लगाएं इक्वेशन, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाय k। कोई बताएगा ये कितना दिया हुआ है? 3। 2 पाई रूट m बाय k। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम है? मतलब डी आएगा। 9 बाय कितनों का हो गया? वेरी गुड, बस फिर सही जा रहे हो। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्या? कुछ तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। देखो इसके बाद क्या कहा गया है? When the mass m is increased by 1 kg, अगर 1 किलो बढ़ा दिया जाए मास, तो उसका जो टाइम पीरियड का ऑसिलेशन है वो कितना हो जाएगा? 5 सेकेंड, 5 सेकेंड हो जाएगा। चलिए 5 2 पाई रूट m प्लस 1
अपॉन में के। ठीक है, अरे बोल यार। नहीं आया? अरे बोल यार। अब एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करो इनको। 3/5 2 पाई अपॉन में 2 पाई रूट m बाय के, रूट m प्लस 1 बाय के, यही है ना? ये गया, ये भी गया, 9 बाय स्क्वेयरिंग कर दें, m अपॉन m प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 9m प्लस 9 16m, नाइन बाई 16। ठीक है, 9/16 ये आ गया। चलो भाई देखो, अगला सवाल देखो भाई। अब थोड़े ना सवाल बढ़िया लेवल के हैं, अच्छे सवाल हैं। आराम से सवाल को पढ़ो, 1 मिनट शांति से, फिर मैं समझाता हूं आपको। पहले खुद पढ़ो सवाल को, पढ़ो खुद पहले। मिलके जाइए, अभी नीचे आ जाइए। हैं ठीक है, बढ़िया लड़का है तू। प्यार किया तो डरना क्या, हम दोनों ने। हाँ हम दोनों, तू मेरा दोस्त बन, मेरे घर आया कर शाम को, मतलब 7 बजे के बाद। 7 बजे बैच खत्म होता है ना भाई, देखो। हम अब ऐसे बैठ जाया करेंगे 1 घंटा, ठीक है? 1 घंटा ऐसे बैठ जाएंगे, जैसे पानी पी लिया कुछ। आजकल वो बच्चे गिफ्ट वगैरह भी दे रहे हैं, तो बिस्किट जो भी अच्छे अच्छे चॉकलेट्स खाएंगे बैठ के। मैंने मतलब वर्ल्ड की जो सबसे स्लिमेस्ट एलईडी होती है ना, वो ली हुई है, उसमें टीवी देखेंगे। मतलब दोस्त बनाना तो जैसे मुझे बना, ऐसे मतलब अच्छे दोस्त बना जैसे मैं हूँ। बाकी अनिल सर से पूछना, मैं बहुत गंदा। अनिल सर भी मुझसे दूर रहते हैं। मैंने सर को एक बार गाली सिखा दी थी। सर जब से मुझसे दूर रहने लग गए। भाई ये निशांत, जैसे अब घर में तो अब हम जैसे इकट्ठे रहते ही हैं, तो ये आया भाई अब आईआईटी दिल्ली से, तो आया घर में। तो हम जैसे ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तो हम ऐसे कहते हैं कि भाई जैसे लड़कियां ऐसे ही हैं। तो ये आया, बोला भाई उसकी बंदी। भाई उसकी बंदी, उसकी बंदी ने ये कर दिया है। मैं बंदी बंदी। और आईआईटी में तो कहाँ लड़कियां जाती हैं यार, आईआईटी में तो थोड़ा बहुत कम लड़कियां जाती हैं। तो ये बंदी बंदी भाई, यही पता नहीं कैसे कैसे ये वर्ड भी वहां से सीख के आया। मचा दिया। मचा दिया या मचा रहा है तो मैं मचा रहे। मैं ये हरियाणा में कुछ हो रहा है, धूम मठा दिया, यही चीजें चलती हैं। पता नहीं कौन कौन से वर्ड लेके आया भाई। कई दिन तो हमें भी घर में, हम भी। मैं ये सही है। इसका एक निशांत सर का पूछना भाई, मुझे तो पता नहीं। एक दोस्त ऐसा है कि वो ऐसे ये होता नहीं, ये इसमें ये ऐसे गिट्टियां डालनी, सट्टे होते हैं जैसे कुछ भी ऐसे, पोक 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 कुछ ऐसे। हाँ पोकर, हाँ। तो भाई वो उसने
उसके अकाउंट में 45 लाख रुपए। तो ये हॉस्टल में, तो देखो भाई 45 लाख रुपए उसने दिखाए अपने अकाउंट में, और वो जैसे निशांत ने उसको दे दिए होंगे 10,000 रुपये एक बार, बोला चल तू मेरे भी कर दे, तो उसने कर दिए 20-30 हजार रुपये उसके। तो वो ऐसा कुछ उसके बारे में बताया गया कि वो इतना खतरनाक पोकर खेलता है। अब IITian है, देखो IIT का थोड़ा सा दिमाग ज्यादा है, कि उसको दुबई के जो बड़े मुसलमान होते हैं, जो बहुत अमीर होते हैं, हाँ यार ये बनाना शेक है क्या? अब उन्होंने उसको हायर कर लिया बहुत ज्यादा पैसों पे, और हर नुकसान उनका, फायदा दोनों का। सेफ गेम कौन नहीं खेलना चाहेगा? तो बड़े मतलब हैं कुछ लोग ऐसे, लेकिन अबे तुम भी ऐसे कभी ऐसे डूब भी जाते हैं, मैं बता रहा हूँ, ये रिस्की मामला होता है बहुत। कभी तुम भी यार ये सही है। देख गरीब आदमी क्या 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 देख रहे घूर के इसको, हैं नहीं ये आपसे सेट नहीं हो गया। मत देखो इसको प्लीज। देखो तुझे भी एंजाइटी होता है, इधर देख, कभी ऐसा होता है, फियर होता है कि कभी मैं कामयाब ना हो पाऊँ, कभी मेरा पेपर क्लियर ना हो, कभी मैं कम नंबर आ जाए, ऐसा कभी होता है? ऐसा डर लगता है ऐसा जैसे बच्चों को लगता है आजकल? ऐसे नहीं आता दिमाग में, कभी थॉट्स नहीं आते कि कभी टेस्ट खराब हो जाए, कभी मैं, तू इमेजिन कर रहा है कि तेरा पेपर खराब हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं कभी भी सोच? तो यार लड़का तो यही है यार बैच में जो कुछ सोचता ही नहीं। ये तो भैंस है यार। भैंस ही नहीं सोचती कुछ भी, मोटी भैंस है, काली भैंस है, कुछ सोचता ही नहीं तू। लोमड़ी सोचती है, शेर सोचता है, शिकार, भैंस सोचती ही नहीं कुछ। देखना कभी भैंस को जाके, भैंसे प्यारी सी भैंस। देखो पढ़ो, ए मास कैपिटल M। चलो देखो, बस 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 देखो, डांट रहा। चलो पारिकित क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? भैंसा हूं, खागड़ हूं है? कुछ और बता रहा है क्या अपने आप को? इधर देखो, एक कैपिटल मास M अटैच टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। एक भाई बहुत मतलब भैंसा जैसा ये मास है, कैपिटल M, देखो भैंसा, और एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से कनेक्ट है। हॉरिजॉन्टल कैसे? ऐसे या ऐसे? ऐसे ना। तो एक काम करते हैं, पहले कनेक्ट कर ही लेते हैं, फिर देखेंगे बाद में। ये प्यारा सा स्प्रिंग, बेटे स्प्रिंग ए लो, ये आपके साथ एक कैपिटल M कनेक्ट है। एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। परेशान हो गए हैं कि 61 क्वेश्चन आ गया, ये वर्ड मुझे हर जगह नजर आ रहा है। विद एम्पलीट्यूड A1। ओहो, विद एम्पलीट्यूड A1। तो एक काम करते हैं, कोई फोर्स तो नहीं लगा रहे किसी भी डायरेक्शन में, तो नेचुरल लेंथ ही क्या हो जाएगी? मीन पोजीशन। नेचुरल लेंथ ही क्या हो जाएगी? मीन पोजीशन। बहुत बढ़िया। कितने एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है? A1। तो आप ऐसे समझिए कि इधर गया A1, इधर गया A1, ये इस तरफ की एक्सट्रीम पोजीशन होगी, और ये इस तरफ की क्या होगी? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही कहीं से भी। When the mass capital M passes through its mean position, मतलब इधर देखो, सुनो, इधर देखो सारे, ये मीन पोजीशन है, देखो क्या कैसे ये ऑसिलेट कर रहा है, पहले वो समझो। इसको इधर ले आए A1 एम्पलीट्यूड पे और छोड़ दिया, छोड़, अरे बोल यार, नहीं आया। ये कौन सी पोजीशन है? मीन, जहां पे नेट फोर्स A1 इधर लाए, बोल यार। नाउ रिलीज, नाउ ऐसे SHM करेगा, यहां स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम। कौन सी पोजीशन है? मीन। यहां रुकेगा, यहां रुकेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। अरे बोल यार, नहीं आया। चलिए अब बताइए, when the mass M passes through its mean position, जब वो मास
मीन पोजीशन से पास होता है, देन अ स्मॉलर मास m इज प्लेस्ड ओवर इट। तो जब वो मीन पोजीशन से पास होता है तो इसके ऊपर एक छोटा सा मास रख दिया गया स्मॉल m, एंड बोथ ऑफ देम मूव टूगेदर विद एम्पलीट्यूड a2, फाइंड द रेशियो ऑफ a1 एंड a2। अरे बोल यार, नहीं आया? पहले एक बात बताओ, सुनो, देखो देखो बोर्ड पर देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, बोर्ड पर देखना, बोर्ड पर देखना, बोर्ड पर देखना, बोर्ड पर देखना, ध्यान से देखो। देखो ये मास a1 एम्पलीट्यूड से ओसिलेट कर रहा है, इसकी जो स्पीड होगी मीन पोजीशन पर वो होगी मैक्सिमम। अरे बोल यार, क्या होगी? मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम स्पीड में क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देख लो, वो मैक्सिमम स्पीड होगी मेरे प्यारे दोस्तों a1 ओमेगा। अरे बोल यार, a1। अच्छा ध्यान से देखते रहना, a1 एंड व्हाट इज ओमेगा, कोई बताएगा? रूट k बाय m। अरे बोल यार, नहीं आया? अरे बोल यार, यस और नो? यस और नो? यस और नो? दिस इज द मैक्सिमम स्पीड एट मीन पोजीशन। बोल यार, दिस इज द मैक्सिमम पोजीशन एट मीन। अब क्या हुआ, जब वो मीन पोजीशन से पास हो रहा है तो उसके ऊपर कौन रख दिया? एक छोटा सा ब्लॉक। अब देखते हैं सिचुएशन कैसी होगी। अब जब वो मीन पोजीशन से पास होता है तो एक प्यारा सा भैंस का काटड़ा उसके ऊपर रख दिया, ठीक है? तो ये मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन, अब यहां पर बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से। अब यहां पर हमने इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, एक ब्लॉक रख दिया इसके ऊपर, ठीक है? अब जैसे ही ब्लॉक रखा, ठीक है, अब जैसे ही ब्लॉक रखा, अब ये कह रहे हैं कि कितने एम्पलीट्यूड से ये ओसिलेट कर रहा है? a2। अरे बोल यार, ये कितने एम्पलीट्यूड से ओसिलेट कर रहा है? a2। अब जैसे ही ब्लॉक रखेंगे तो अब कोई बच्चा बताएगा मीन पोजीशन पर मैक्सिमम स्पीड अब कितनी हो जाएगी? अब मीन पोजीशन पर मैक्सिमम स्पीड पता कितनी हो जाएगी? a2 इंटू, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता क्या होगी? अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी रूट k बाय m होता है ना, तो क्या लिखोगे? k बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अरे बोल यार, नहीं आया? अब मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पर एम्पलीट्यूड अब a2 है इसके रखते ही। अब कोई बच्चा थोड़ा सा सोचेगा और मुझे बताएगा हमें एम्पलीट्यूड की रेशो निकालनी है। एक बार प्लीज समझिए, पर दोबारा से देखिए, बोर्ड पर लिखने का कम है, समझने का ज्यादा है। लिखने का कुछ है ही नहीं, बड़े क्वेश्चन में कराता ही नहीं भाई, ना मेरे को शौक बेफालतू में टाइम खराब करने का। कंसेप्चुअल क्वेश्चन के मैं देखता हूं। इधर देखो भाई साहब, ध्यान से देखना, चीज को समझना। जब नहीं था तो मैक्सिमम स्पीड ये थी, जब वो रख दिया गया तो पक्का ऐसा ही कुछ होगा। टाइम पीरियड अब चेंज होगा, क्योंकि अब ब्लॉक टोटल जो टोटल मास है वो कैपिटल M प्लस स्मॉल m हो जाएगा। अरे बोल यार, अब ये बताओ तुम्हें क्या लग रहा है कि जब हमने इसको ऐसे रख दिया तो ये कौन सी कोलिजन है? थोड़ा सा सोचो, इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक? जैसे ही रखा अब वो दोनों चिपक के नहीं चल रहे हैं? परफेक्टली नहीं, जैसे ही उसको रखा वो चिपक गया। परफेक्टली इनइलास्टिक है तो मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है। तो लिखो, जब ब्लॉक को उसके ऊपर रख दिया, ऐसे लिखो, जब ब्लॉक को उसके ऊपर रख दिया जब ब्लॉक को उसके ऊपर रख दिया तो वो चिपक कर चलने लगे, वो चिपक कर चलने लगे और कोलिजन हुई परफेक्टली इनइलास्टिक, और कोलिजन हुई परफेक्टली इनइलास्टिक, कोलिजन हुई परफेक्टली इनइलास्टिक। जब ब्लॉक को उसके ऊपर रख दिया तो वो चिपक कर चलने लगे और कोलिजन हुई परफेक्टली इन इलास्टिक।
तो देखिए मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहा हूं। पहले सिर्फ भैंसा था, बोलिए मेरे साथ, पहले सिर्फ कौन था? और भैंसे की मीन पोजीशन पर मैक्सिमम स्पीड थी ये, फिर भैंसा और काटड़ा, और भैंसा और काटड़े की मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पर ये है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया। मीन पोजीशन पर पहले भैंसे का मोमेंटम ये था, भैंसे का मास m, भैंसे की मैक्सिमम स्पीड ये मीन पोजीशन पर। अब भैंसा के ऊपर आ गया काटड़ा, पर उसकी स्पीड भी बदल गई क्योंकि एम्पलीट्यूड बदल गया। अब ये सारी वैल्यू रख दो, v मैक्सिमम रखो, v मैक्सिमम रखो a1 रूट k बाय m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, a2 रूट k अपॉन में कैपिटल M प्लस स्मॉल m। देखो मैंने वैल्यू रख दी है, समझ में आया मैंने क्या कर दिया? अब जल्दी से निकालो a1 a2 का रेशो, रूट के तो चला जाएगा, रेशो देखो क्या होगा, लगाओ दिमाग, गड़बड़ मत कर देना कहीं भी, बस रेशो देखो क्या होगा। मैं फिर से बताऊं, m इंटू वी मैक्सिमम, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी मैक्सिमम डैश, मोमेंटम कंजर्वेशन। चलिए अगले स्टेप में, यहां रूट m बचेगा और यहां वो बचेगा, m प्लस स्मॉल m की पावर 1/2 a2 a1 1/2, a1 बाई a2 का रेशियो निकालना है, तो ये आ गया, देखना यही आया, ये रेशो आ गया। ट्रेंडिंग में है ये सवाल ट्रेंडिंग में है, ये जेई एडवांस का सवाल है, बता देता हूं मैं आपको, लिखता नहीं मैं वो जानबूझ के, ट्रेंडिंग में है, कंसेप्चुअल है, छोटा सवाल है। अरे हो गया क्या? ये रूट m है, ये m है, तो यहां रूट m बचेगा, ये m प्लस स्मॉल m है, ये रूट m प्लस स्मॉल m है, तो यहां रूट m प्लस स्मॉल m बचेगा। अरे बोल यार, चलो ये सवाल पढ़ो, देखो कैसा सवाल है, सवाल पढ़ो। देखो, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। मैं फिर से बना देता हूं डायग्राम, मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं, कह रहे हैं कि भाई साहब ये भी एडवांस का ही सवाल है, पर बहुत सिंपल सवाल है। नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग कांस्टेंट के, उधर से आ रहा है स्मॉल m, स्मॉल m आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है v, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। कोई बताएगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रही है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रही है, और आपको जस्ट आफ्टर कोलिजन ब्लॉक की स्पीड बतानी है। जस्ट आफ्टर कोलिजन आपको ब्लॉक की स्पीड बतानी है। देखो कंजर्वेशन लगा दें पहले,
जैसे पता परफेक्टली इनलास्टिक है तो चिपक जाएंगे। अरे यार बोलो चिपक। एक बात तो कंफर्म है, नेचुरल लेंथ ही क्या होगी? मीन। अरे बोल यार, नहीं आया। नेचुरल लेंथ ही क्या होगी? मीन। जैसे ही टक्कर लगेगी, इधर देखो सारे बच्चे बोर्ड पर देखो, जैसे ही टक्कर होगी तो ये कंफर्म है ये चिपक जाएंगे बिल्कुल। अरे बोल यार। और मीन पोजीशन यही होगी, मीन पोजीशन यही होगी। आ रहा है मीन पोजीशन यही। अरे बोल यार, नहीं आ रहा। मीन पोजीशन तो यही होगी। तो अब ये बताओ, टक्कर लगने के बाद मीन पोजीशन पे स्पीड देख लो, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू वी, वो तो 0 था, बाद में चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद कॉमन वेलोसिटी क्या मान ली? v डैश। शायद से ना मास सेम है, इसको सेम कर लो बेटा, मास को सेम कर लो। ये थोड़ी गड़बड़ हो रही है, मास को सेम कर लो। वरना ना खाम खाई में खींचेगा क्वेश्चन। चलो बताओ v डैश क्या आ गया? v/2, v/2। और नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो चलो सुनो सुनो, देख मीन पोजीशन पे इन दोनों की स्पीड आ गई v/2। बोलो v/। अब ये इससे चिपक गया, ये स्प्रिंग से कनेक्ट है, तो अभी ऐसे हम करेंगे। बोल यार। क्या मैं बोल सकता हूं जो मीन पोजीशन पर स्पीड होती है वो मैक्सिमम स्पीड होती है? मीन पोजीशन पर जो स्पीड होती है मैक्सिमम स्पीड होती है। मतलब आपके पास मीन पोजीशन पर मैक्सिमम स्पीड है, कितनी आ गई? v बाय नहीं निकालना क्या? एम्पली। तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू ए ओमेगा। मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू ए। कोई बच्चा बताएगा मैक्सिमम स्पीड कितनी आई? v/2। हे एनीवन टेल मी प्लीज ओमेगा। के बाय। हाँ अब 2 मास हैं, k/2m। मैक्सिमम स्पीड v/2। एक सेकंड, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, 3 लाइन का। अरे बोल यार, कितना आ गया? √2m/k। जो भी है यहीं तक बहुत है। कोलिजन हुआ v/2, v/2 इज द मैक्सिमम स्पीड। उसके बाद जस्ट मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू a ओमेगा लिखना है। ओमेगा आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व हो गया। अरे बोल यार, अरे बोल यार, बोलना पड़ेगा। भारत माता की, भारत माता की। लास्ट क्वेश्चन आज का, आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आज का लास्ट सवाल। नासा नासा which is moving horizontally executing। चलो देखो, चलो भाई मैं क्वेश्चन करवा देता हूं, जल्दी से देखो। देखो सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, ध्यान से, थोड़ा टाइम कम है, जल्दी से करते हैं। देखो, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्लैब ऑफ मास कैपिटल M। एक काम करते हैं, देखिए ये हो गया कैपिटल M, इसके ऊपर रख दिया हमने स्मॉल m। ऐसे देखो, पता है क्या, सुनो मेरी बात सुनो, पहले में और अब में बहुत फर्क है। पहले मैं ऐसे बोलता नहीं था ना,
कई बार समझा देता, अरे बोल। अब तुम देखो उसके बाद बड़ी चेंजेस है, इंप्रूवमेंट भी है। पेपर में क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा। और ये क्वेश्चन कराने के बाद ना, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये जेई का क्वेश्चन है। फिर इसमें डायग्राम है और इसमें डायग्राम नहीं है। देखो अब ध्यान से समझो, रख दिया, विच इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एंड एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन the coefficient of static friction between block and slab is mu. यहां coefficient of static friction कितना है? mu. If block is not separated from slab, hence determined angular frequency of oscillation. देखिए ये जो नीचे वाला ब्लॉक है ना, ये थोड़ा सा बोला नहीं हुआ इन्होंने, ये स्प्रिंग से कनेक्ट है ऐसे। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, इधर देखो जल्दी से। ये सरफेस है स्मूथ, इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है। पहले बताओ नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन सेम होगी या अलग अलग? दिमाग लगाओ, नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन सेम अलग अलग? सेम अलग? सेम अलग? सेम अलग? बाहर से कोई फोर्स लगा रहे? हॉरिजॉन्टल है तो नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन सेम होगी, बोल यार। इसी को मान लेते हैं नेचुरल लेंथ, मीन पोजीशन। आपसे क्या पूछा हुआ? देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट लिख दूं? लिख के दिखा दो ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लिख के दिखाओ, लिख दो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख के दिखा दो, हर कोई लिख देगा। रूट के बाई एम या के बाई एम प्लस एम? एम प्लस। अब दो ब्लॉक हैं, बोल यार। तो टोटल मास नहीं आया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कोई बुराई हो गया, बोल यार। समस्या कहां पर है? अब ये क्या निकालना है? देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब सुनो ध्यान से, देखो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए। बहुत अच्छे से ना सिचुएशन को समझना है सभी बच्चों को। देखो पुरानी पढ़ाई भी आनी चाहिए। मैंने क्या करा, मैंने मीन पोजीशन से ये मीन पोजीशन है या नेचुरल लेंथ है, मैंने यहां से इसको x खींच दिया। x खींचने से इधर जो फोर्स पैदा हो जाएगा वो हो जाएगा kx। ये सरफेस स्मूथ है और ये सरफेस है रफ, और यहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू। समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। उतार आप 1 मिनट में लोगे, उतार बाद में लेना, पहले समझना ध्यान से। देखो एक बात बताओ यार, अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा हो, कुछ याद आ रहा हो तो ध्यान से सुनना। इसके ऊपर ये रख दिया स्मॉल m, ये सरफेस है रफ, ये स्मूथ, इस पे मैं फोर्स F लगा रहा हूं। याद है ये मैं ऐसे पूछता था मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ, दोनों इकट्ठे चलेंगे? कोई बच्चा बता सकता है? मैं नीचे वाले पे फोर्स लगा रहा हूं ना, तो और ये सरफेस क्या है? ये तो गारंटी चलेगा, बोल यार। ये इनके बीच में फ्रिक्शन है, इसको कौन चलाएगा? याद करो कि इस पे फ्रिक्शन कहां लगता था, और ये इस पे, कुछ तो याद आया? इसको ऊपर वाले को फ्रिक्शन चलाता था, फोर्स तो नीचे वाले, ऊपर वाले को कौन चलाता था? फ्रिक्शन, ठीक है। और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होता था, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता था याद है? म्यू एस इंटू एन। अरे बोल यार, इससे ज्यादा ये हो सकता? नहीं है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम। अब देखो, अब ये kx इस ब्लॉक को कहां खींच रहा है? अरे बोल यार। जब ये kx ब्लॉक इसको पीछे खींच रहा है, तो ये भी इसके साथ चिपक चिपक के चल रहा है, तो इसको कौन चला रहा है? इसको तो फ्रिक्शन। अरे बोले, थोड़ा ध्यान से, बिल्कुल। इसको तो फ्रिक्शन चला रहा है और ये इस पे फ्रिक्शन पीछे लगा रहा है। बोर्ड पे देखते रहना, पहले समझने पे ध्यान देना।
अब एक बात बताओ यार, ठीक है, जितना मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, क्लियर सी बात है, जितना मैं इसको इधर लेके जाऊंगा ये एक्स बढ़ेगा, फोर्स भी बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी। जितना इसको इधर लेके जाओगे तो इधर वाला फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी। बोल यार, आपको बताना है कि मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन हो ताकि दोनों ब्लॉक इकट्ठे क्या करते रहे, ओसिलेट। अरे बोल यार, मतलब मैक्सिमम, मतलब आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये फोर्स बढ़ेगा इधर वाला, और फोर्स बढ़ेगा तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। अरे बोल यार, नहीं आया? मैं आपको शूडो फोर्स से करवाऊंगा, कौन से बताऊंगा? दूसरे से, शूडो से करवा दूं? शूडो से थोड़ा आसान लगेगा। बोल यार, अब एक बात बताओ, सुनो, जब आप इसको इधर लेके जाओगे, ठीक है, तो मान लिया दोनों चिपक कर चल रहे हैं और इनकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ए मैक्सिमम, मतलब ये दोनों चिपक के चल रहे हैं और इसके पास ए मैक्सिमम इधर है। तो कोई बच्चा बताएगा, अब अगर इस ब्लॉक के पास ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन है तो ये ब्लॉक इनर्शियल हुआ है, नॉन इनर्शियल? तो इस पे रखी हुई बॉडी पर आप शूडो फोर्स कहां दिखा दोगे? अरे बोल यार, शूडो फोर्स कहां दिखा दोगे? पीछे। अब ध्यान से देखना सभी बच्चे, सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। मैंने मान लिया इस पूरे सिस्टम की मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये है, मैंने मान लिया इस पूरे सिस्टम की मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम पे रखी हुई बॉडी पर शूडो फोर्स कहां दिखा दोगे? पीछे। अगर आप ये चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि ये बॉडी इसके ऊपर स्लाइड ना, तो हर हाल में जो उसको स्लाइड करवाएगा शूडो फोर्स, ये शूडो फोर्स ना इसको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, ये शूडो फोर्स इसको नीचे, ये हर हाल में रोकने वाले फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। नहीं आया? अगर मैं पूरे सिस्टम की मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये मान लूं तो इस पे शूडो फोर्स कहां दिखाओगे? पीछे। ये शूडो फोर्स इसको गिराने की कोशिश करेगा, तो ये शूडो फोर्स हर हाल में इस बचाने वाले से कम होना चाहिए। अच्छा बताओ, इनके बीच में जो यहां फ्रिक्शन है वो मैं क्या लिख रहा हूं? म्यू एम जी, और ये शूडो फोर्स है, ये शूडो फोर्स है एम ए मैक्सिमम। एम ने एम को मार दिया तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपकी जो है वो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम म्यू जी। म्यू जी आपकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकती है। अब सुनो सुनो सुनो, अभी देखो तो, देखते रहो, क्या पूछा होता है? मैक्सिमम, आपसे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछा है ना? अरे बोले, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गई? नहीं आई? देखते रहना देखते रहना देखते रहना। मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गई ना, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा ए ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया म्यू जी, ए ओमेगा कितना? ओमेगा स्क्वायर है ना, तो के बाय एम प्लस स्मॉल एम, तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया? म्यू जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन में के। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकती है। फिर से बताऊं क्या? मैंने पूरे सिस्टम को इधर खींचा, जैसे जैसे मैं इधर खींचूंगा ये वाला फोर्स बढ़ेगा, ये वाला फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी। मैंने मान लिया मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये होगी पूरे सिस्टम की। जब ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हुई तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इस पे शूडो फोर्स कहां लगेगा? पीछे। फ्रिक्शन बचाएगा, ये फोर्स इससे कम होना, अदरवाइज ये नीचे गिर जाएगा, चिपक के नहीं चलेंगे। हम चाहते हैं इकट्ठे चलते रहे, तो भाई साहब ये फोर्स इससे कम कर दिया। उसके बाद ये यहां पर फ्रिक्शन लिखना आना चाहिए, म्यू एम जी, एम ने एम को मार दिया, ये आ गया, और फिर फॉर्मूला लगा दिया। उतार लो जल्दी।